बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी इलाज इन उर्दू इसमें खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे इल्म हासिल करने में, आमीन। नाज़रीन, जो मैंने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है दीवानी मुकदमात में दावा और जवाब दावा दायर करने का तरीकाकार जो है, जो प्रोसीजर है प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट सिविल केसेस में जमा करवाने का, अब 2 वीडियोस में इस पे बना चुका हूँ। ये इस सिलसिले की तीसरी वीडियो है। इसमें मैंने ये पॉइंट अहम समझा कि आप लोगों के साथ जो मुस्तरद हो जाता है, जो रिजेक्ट हो जाता है दावा जिसको प्लेंट कहते हैं, वो मुस्तरद हो जाती है, तो कौन से आर्डर के तहत होती है, कौन से रूल के तहत होती है, मैंने आप लोगों के साथ यहाँ इस वीडियो में शेयर करूंगा। और ये भी शेयर करूंगा कि वो कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से आपकी जो प्लेंट है वो अपना रिजेक्ट हो जाती है। तो नाज़रीन, चलते हैं अगली स्लाइड पर। और इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो लोग मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर उन्होंने नहीं किया तो, ताकि उनको मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो आसानी से एक नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें और वो पाकिस्तान के बुनियादी कवानीन से मुतल्लक जो वीडियोस होती हैं उनसे फ़ायदा उठाते रहें। चलते हैं अगली स्लाइड पर। इस्तरदाद अर्ज़ियत दावा जिसको रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कहते हैं, ये बता दूं मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा। नाज़रीन, ज़ाब्ता दीवानी के आर्डर 7 के रूल 11 की रूह से, यानी कि आर्डर 7 के रूल 11 की रूह से अगर अर्ज़ियत दावा यानी प्लेंट से कोई मकसद मुकदमा ज़ाहिर ना हो, जिसको बिनाए दावा कहते हैं। यहाँ पर नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि ये उर्दू में मैंने तहरीर किया, मेरा चैनल भी उर्दू में ही है, इसलिए मैंने सारा कुछ लिखा। और बाकी मैंने ये 6 पॉइंट्स जो यहाँ पे उर्दू में आपके साथ शेयर करूंगा, इनकी इंग्लिश मैंने आखिरी स्लाइड पर लिख दी हुई है। तो चलते हैं नाज़रीन, इनको फिर से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। दावा यानी कि प्लेंट से कोई मकसद मुकदमा ज़ाहिर ना हो तब भी आपकी जो है ये प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। या मतलूबा दाद रसी से मुराद नाज़रीन रिलीफ है, जो आपको रिलीफ चाहिए उसका तयीन मालियत कम किया गया हो तब भी आपकी जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर मुद्दई अदालत की तरफ से मुकर्ररा मियाद के अंदर उसकी तस्हीह करने में नाकाम रहा हो, अगर अदालत ने उसको मौका दे दिया कि इसको सही कर लें, तो वो जो उसको टाइम दिया है, जो लिमिट दी है, उसमें वो नहीं कर पाया, नाकाम रहा हो, तब भी ये रिजेक्ट हो जाएगी आपकी प्लेंट। या अर्ज़ियत दावा प्लेंट को कम कीमत के स्टैम्प पर तहरीर हुआ हो और मुद्दई अदालत के हुक्म के बावजूद मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मतलूबा स्टाम्प पेश करने में नाकाम रहा हो, तब भी ये रिजेक्ट हो जाती है। या दावा अर्जी जिसको हम लोग प्लेंट कहते हैं, इसके बयान के मुताबिक किसी कानून की रूह से ममनू समात हो, तो जो इसमें जो मैंने आप लोगों को बता दी है पहले जो 2 वीडियोस में, उनमें से कुछ ऐसा हो जो कानून के मुताबिक ना हो, तो तब भी जो है आपकी जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ज़ाब्ता दीवानी के आर्डर 7 के रूल 13 के मुताबिक जो वजूहात बयान की गई हैं उनमें से किसी भी वजह की बिना पर दावा मुस्तरद होना इस दावा के मकसद दावा की बुनियाद पर नया दावा दायर करने में मानिया नहीं होगा। यानी कि अगर रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप नया दावा नहीं कर सकते, नया दावा जो है वो दायर कर सकते हैं। ये आर्डर 7 जो है सीपीसी का, उसका रूल 13 है, वो कहता है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैनल उर्दू में है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि आसान उर्दू इस्तेमाल करूं। नाज़रीन, कानून की तालीम इंग्लिश में होने की वजह से मैंने ये सोचा कि आपके लिए प्लेंट जिसे उर्दू में अर्ज़ियत दावा कहते हैं उसके मुस्तरद की बात इंग्लिश में भी लिख दूं। तो नाज़रीन, मैं जस्ट इनको रीड आउट करूंगा। ये 6 पॉइंट्स हैं, 6 जो उसकी रीजंस हैं वो ये हैं। फर्स्ट वन जो है, वेयर प्लेंट डजंट disclose cause of action, where relief claimed is undervalued. नंबर 3 पे है where plaint is insufficiently stamped. नंबर 4 है where suit is barred by law. नंबर 5 है where plaint is not duplicate. नंबर 6 है where there is non-compliance with statutory provisions. तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। जिंदा रहे तो फिर इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।